नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, नए साल पर घर लाएं ये 5 चीज़ें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। कभी नहीं होगी आपको धन की कमी। धन की देवी लक्ष्मी की उपासना से न केवल धन बल्कि नाम और यश की भी प्राप्ति होगी। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इनकी विधिवत उपासना से खाली भंडार भी अन्न धन से भर जाते हैं। कुछ शुभ चीजें भी माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, इन शुभ चीजों को आप नए साल पर अपने घर पर लेकर आते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। तो आइए हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें घर में रखने से माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो आइए उन 5 चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। पहले नंबर पे आता है शंख। शंख एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है, तो वहीं कहीं कहीं पर इसे लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जहाँ शंख होता है वहाँ पर लक्ष्मी जरूर होती है। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में शंख को बजाना शुभ माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य रूप से खुलने वाले बाई और वामावर्ती शंख प्रचलन में दिखते हैं। मध्यावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। पूजा के स्थान पर सफ़ेद रंग का शंख रखने और प्रयोग करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप भी अपने पूजा स्थान पर शंख को स्थापित कर सकते हैं। गुलाब का सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नियमित रूप से इत्र या गुलाब माता लक्ष्मी को अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक करने से आपके कर्ज दूर होते हैं, यानी कि आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। आपके पुराने से पुराने अगर कर्ज है, कर्ज से आप डूब चुके थे तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। फटिक की माला, फटिक शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप फटिक की माला से ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को उस फटिक की माला अर्पित करें। उस फटिक की माला पहनने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के बिना नहीं मिल सकती है। घर के पूजा स्थान पर विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और रोजाना नियम से इनकी उपासना करें। पूरे परिवार को धन लाभ होगा और आपसे प्यार बना रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना के लिए आप एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। घी का दीपक, माता लक्ष्मी की पूजा के समय घी का दीपक जलाना चाहिए और यह दीपक 4 मुखी हो, अत्यंत उत्तम होगा। इसे सफ़ेद धातु या मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित करें। शाम के समय पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाने से घर में धन की बर्बादी नहीं होती है। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी है, इसलिए जब लक्ष्मी माता की कहानी सुना जाता है तब लक्ष्मी माता कहानी सुन के व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी माता व्रत कहा जाता है। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है, इसलिए जो भी माता लक्ष्मी का सच्चे मन से आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है और उसके जीवन में सदैव धन धान की कभी कमी नहीं होता। उसके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, उसके जीवन में धन की वर्षा होती है, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। तो दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजन करते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। लक्ष्मी माता की कहानी। वैभव लक्ष्मी माता की कथा। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में
एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती थी और फिर प्रकट होकर के फिर से वह अंतर्ध्यान हो जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि कल मैं अपने पिता से पूछ करके आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता से सारी बातें कह दी। तब उसके पिताजी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी वह तो लक्ष्मी माता जी हैं। बेटी अपने को और क्या चाहिए, तू सिर्फ लक्ष्मी माता की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की गई। लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल के आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के पास जाने पहले घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने साल दुसाला दिया। सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। भोजन करके जब वह जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने उसके पल्लू पकड़ लिए और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊँगी। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा, बेटी सहेली के घर भोजन करके आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने 36 प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है और माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से अपने घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाले दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर अपने रसोई घर में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू लेकर चली गई। बाद में वह हार तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दें और सामग्री दे दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना मुझे सामान दे। सारी चीज़ें लेकर के तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही और उस साहूकार की बेटी को खूब सारा धन दिया। सोने चांदी और हीरे जवाहरात से उसको भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया ऐसा आप सबको दीजिए। कहते सुनते यानी कि कहने वाले को और सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को, इन सभी के जीवन में खूब सारी धन की वर्षा हो। जो भी माता लक्ष्मी की कहानी को सुनते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग हुंकार भरते हैं, उनके जीवन, हे लक्ष्मी माता, उनके जीवन में सदैव धन का भंडार भरा रहे। उनके जीवन में कभी भी धन धान की कमी ना हो। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको माता लक्ष्मी जी की कथा और कुछ उपाय अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।